नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर साल 2023 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। कैसी रहेगी आपकी तरक्की, आपका व्यापार, आपका रोजगार और कैसा रहेगा आपका प्यार। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2023 के आपके पारिवारिक राशिफल की। पारिवारिक राशिफल के हिसाब से साल 2023 आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स या बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। आपके पारिवारिक जीवन में हर समय खुशियां रहेंगी। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि साल की शुरुआत में शनि महाराज आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके माता पिता की सेहत में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। 17 जनवरी को शनिदेव चतुर्थ भाव में आएंगे और वहां से दशम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम में, अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। इसी वजह से आप अपने परिवार पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। साल जुलाई से लेकर के लगभग सितंबर तक आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य को, आपके माता पिता को, या फिर अगर परिवार में आपके दादा दादी हैं तो उनको भी थोड़ी सी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। विशेष रूप से आपके माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या, कोई परेशानी आ सकती है। हालांकि आपको केवल उनके स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं, बल्कि उनके साथ अपने रिलेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके साथ आपका थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ सकता है इस साल 2023 में। लेकिन भाई बहनों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, जो आपके सुख को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों का इस साल अच्छे से एहसास होगा और जिम्मेदारियों का आप निर्वहन भी अच्छे से कर पाएंगे। बस ध्यान अगर देना है तो माता पिता के साथ अपने रिलेशन पर और माता पिता के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें। बाकी आपके पारिवारिक जीवन में साल 2023 में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के साल 2023 के करियर के बारे में। इस साल वृश्चिक राशि वाले जातकों को खुद ये साबित करना होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव पर, आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की ये दृष्टि आपसे बहुत ज्यादा संघर्ष करवाएगी, स्ट्रगल करवाएगी। लेकिन आप ये समझिए कि ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं होने वाली। इस मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर अनुशासन के साथ अच्छे से अगर अपना काम करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में सफलता मिल पाएगी। सफलता मिल पाना यहाँ पर आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी यहाँ पर करना पड़ेगा। आपका करियर मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने में विशेष तौर से तरक्की आपको मिलेगी ज़रूर। इस दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि जून का महीना कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ लेकर के आएगा। आपका करियर बहुत स्मूथ चलेगा, लेकिन अचानक से जैसे ही जून का महीना आएगा, ये आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। अक्टूबर के महीने में कहीं काम की वजह से, अपने करियर की वजह से आप बाहर जा सकते हैं, शहर से बाहर, या हो सकता है कि देश से बाहर भी आपको अपने काम की वजह से, अपने करियर की वजह से जाना पड़े। मतलब यात्रा के यहाँ पर योग बनते हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर, साल के अंतिम 2 महीने आपकी मेहनत में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। जो भी मेहनत आप पूरे साल करेंगे उसका रिजल्ट आपको साल के अंतिम 2 महीनों में मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा तोहफा दे सकता है, बहुत अच्छी तरक्की दे सकता है। तो पूरे साल मेहनत कीजिए। अंत के जो 2 महीने रहेंगे आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर के आएंगे। बात करते हैं अब आपके व्यापारिक राशिफल की। साल 2023 में आप समझिए वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर आप व्यापार करते हैं तो साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा साबित होगा आपके लिए। जनवरी का महीना आपके लिए अनुकूल होगा। विदेश से जुड़ा अगर कोई व्यापार करते हैं या फिर अगर व्यापार करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। व्यापार में अच्छी उन्नति आपको मिलेगी। लेकिन लगभग फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके व्यापार में तनाव बढ़ेगा, परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या आपके सामने आ सकती है। और मई से लेकर अगस्त के बीच किसी भी प्रकार की शॉर्टकट से, किसी भी प्रकार की शॉर्ट टर्म स्कीम से आपको बच करके चलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करें जो कि किसी भी प्रकार से कानून को, नियम को तोड़ता है। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आप पर, आपके व्यापार पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करें। सितंबर के बाद धीरे धीरे करके आपके व्यापार में उन्नति के योग बनने शुरू होंगे। आपको अपने संपर्कों का, अपने कनेक्शंस का, अपने कॉन्टैक्ट्स का भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग आपके साथ, कुछ ऐसे पुराने लोग जिनके साथ आप पहले से व्यापार करते आए हैं, पहले से आप समझौता करते आए हैं, तो उनका इस साल आपके साथ समझौता टूट सकता है। लेकिन ये उदास होने वाली बात नहीं है। अगर 4 लोग आपसे टूटेंगे तो वहां पर 4 लोग आपसे नए जुड़ भी जाएंगे। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता और वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको अपने पिताजी की, अपने पिता का या फिर पिता समान किसी व्यक्ति का
बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए साल 2023 में आपको अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। भले आप व्यापार कर रहे हैं, भले आप धन कमा रहे हैं, लेकिन आपको अपने पिता का, उनकी बातों का जरूर सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके धन लाभ की। धन लाभ से हमारा मतलब यह है कि चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर आप एक गृहिणी ही क्यों ना है, आपको इस साल कितना धन मिलेगा, क्या पैसा आपके हाथ में टिक पाएगा, या फिर पैसे से जुड़ी आखिर कौन सी परेशानियां आपके सामने साल 2023 में आ जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले जातक को धन के हिसाब से साल 2023 थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। हालांकि इस साल अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के अगर धन कमाना चाहते हैं, तो वैसे बहुत से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। विशेष तौर पर साल के अंतिम 4 महीने विदेश के लिए बहुत अच्छे हैं। इस साल में बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐसी होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, लेकिन ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। इस दौरान किए गए किसी भी प्रकार के प्रयास, अगर आप अपने व्यापार में उन्नति के लिए किसी भी प्रकार से प्रयास करते हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी नौकरी में अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, इंक्रीमेंट के तौर पर या फिर आपके प्रमोशन के तौर पर। फरवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्रों से, गवर्नमेंट फील्ड से आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। कोई गवर्नमेंट टेंडर अगर आप लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए अगर आपने मेहनत की है, तो उसके लिए भी साल 2023 में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि लगभग अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो समय होगा, यह आपके लिए आर्थिक हानि लेकर के आ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा इस समय पर वेस्ट नहीं करना होगा, थोड़ा सा आपको संभल करके चलना होगा। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना है। पैसे को सही तरीके से साल 2023 में अगर इस्तेमाल करते हैं तो पैसा आपके हाथ में जुड़ पाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपने नासमझी दिखाई, अगर फिजूल खर्ची आप करने लगे, तो जो पैसा आप जोड़ना चाहते हैं वहीं आपको सामने कर्जा भी लेना पड़ सकता है। जो जुड़ा हुआ है पैसा वो तो चला ही जाएगा, साथ ही आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि पैसा वेस्ट ना करें। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा पैसे को जोड़ करके रखें। आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप मन चाहे काम कर पाएंगे अगर आपके हाथ में पैसा होगा, अगर आप अपने हाथ में पैसे को अच्छे से जोड़ करके रखेंगे तो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले छात्रों की। छात्रों के लिए साल 2023 काफी बेहतर है। अगर हम साल 2023 की शुरुआत की बात करें तो कुछ शुरुआत के 3-4 महीने बहुत बेहतर रहेंगे आपके लिए। 22 अप्रैल तक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवाएंगे। आपका मन पढ़ाई की ओर होगा, आप चाहेंगे कि आप अपना ज्ञान, अपनी एजुकेशन और भी ज्यादा बढ़ाएं। पढ़ाई में आपका लगातार अच्छे से मन लगेगा। इसी वजह से साल की शुरुआत के 3-4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे ही मई आ जाएगा, मई से लेकर अगस्त के बीच आपकी पढ़ाई में कई तरह की परेशानियां, कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको और भी अधिक ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, किसी प्रकार के भ्रम में या फिर किसी प्रकार की गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। तो संगति का आपको बहुत ध्यान रखना होगा साल 2023 में। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ पर आपको एजुकेशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें भी साल 2023 की शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे साल थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी उम्मीदें उनकी टूटेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत से वो दूर हो जाएंगे। अगर आप मेहनत से दूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें अपने आप टूटेंगी, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार से विदेश जाने की इच्छा रखी है एजुकेशन के हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए कि साल 2023 में आपकी वो जो इच्छा है, आपका वो जो सपना है, वो जरूर पूरा हो पाएगा और आप साल 2023 में विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर कोई जॉब वगैरह भी अगर आप वहाँ पर जाकर के करना चाहते हैं तो वो भी काम आप साल 2023 में कर पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी भी चीज़ का ध्यान रखना है तो बस यही है कि आप गलत संगत में ना पड़ें, भ्रम में ना पड़ें। अगर ऐसे किसी चीज़ में आप पड़ गए तो बेवजह की परेशानी आप ले बैठेंगे। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। वृश्चिक राशि वाले जातकों, साल 2023 आपके रिलेशन के लिए कोई बहुत खराब समय नहीं है या कोई बहुत अच्छा समय भी नहीं है। मिले जुले रिजल्ट्स ही आपके रिलेशन के लिए लेकर के आएगा। शुरुआत बहुत अच्छी होगी क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति हैं, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। शनि देव की जो दृष्टि है, तीसरे भाव से उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तीसरे भाव में शनि देव रहेंगे तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी।
पंचम भाव सक्रिय होने की वजह से अगर आप अकेले हैं तो जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, इसकी वजह से आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा। अगर पहले से ही आप किसी रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। फरवरी मार्च के महीने आपके रिलेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन आपको बस ध्यान ये दे करके चलना है, रिलेशन में किसी भी प्रकार का शक शंका आप नहीं रखें अपने और अपने पार्टनर के बीच। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में है तो अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें, क्योंकि शक की चिंगारी आपके रिलेशन को जला सकती है, तोड़ सकती है। बात करते हैं आपके विवाह की। साल 2023 वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में बृहस्पति पंचम में रहेंगे तो ये भी बात आपके वैवाहिक जीवन के लिए, रिलेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो साल की शुरुआत सबसे ज्यादा बेहतर समय होगी उनसे ये बात कहने के लिए। लेकिन इसी दौरान सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल होगा। अगर आप पहले से मैरिड हैं तो थोड़ा सा तनाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। आपके व्यवहार में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अपने गुस्से पर काबू रख करके चलना होगा। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे, तो आपके रिलेशंस में जो तनाव है, जो प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी आपको समझ करके चलना होगा कि परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो परेशानियां नहीं टिक पाएंगी। आपके लिए जरूरी यहाँ पर यह भी होगा कि अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। बात करते हैं साल 2023 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के राशिफल की। साल 2023 की अगर हम बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक ध्यान रख करके चलना होगा। साल की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लगभग अच्छा ही समय है साल की शुरुआत में आपके लिए। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ी परेशानियां आएंगी। छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से छठा भाव सक्रिय होगा, इसीलिए स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आएंगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ में रहेगी, तनाव वाली भी। 22 अप्रैल को बृहस्पति पंचम में प्रवेश करेंगे और इसी समय राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ स्थित होंगे और शनि की दृष्टि उन पर पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ग्रह, ये प्लैनेट्स पीड़ित हो जाएंगे। ये आपके स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें लेकर के आ सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आपको रहेंगी। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या को आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है आपको, तो लगातार डॉक्टर के संपर्क में आप रहें। अगर पहले से ही आपको किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी या फिर बड़ी दिक्कत है तो जाकर के आप डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। जाकर के डॉक्टर से आप कंटिन्यूसली अपना चेकअप करवाएं, ताकि कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आ पाए। बात करते हैं आपके भाग्यांक की। साल 2023 में अगर हम आपके भाग्यांक की बात करें, वैसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2 नंबर और 9 नंबर काफी ज्यादा लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप स्वास्थ्य को छोड़ दें तो बाकी सभी मामले कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े अच्छे रहेंगे। 2 नंबर का और 9 नंबर का मतलब भाग्यांक 2 और भाग्यांक 9 का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं चलते हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ उपायों की। 2 उपाय हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय आपके लिए होगा कि हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का निरंतर आप पाठ करें। साल 2023 में हर रोज आप बजरंग बाण का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय आपको यहाँ पर ये करके चलना होगा, अगर आपके लिए संभव हो सके तो मंगलवार के दिन जा करके गुड़ का या फिर बूंदी के लड्डू का आपको प्रसाद चढ़ाना होगा। ये उपाय अगर आप हर मंगलवार करते हैं, साल 2023 में जो परेशानियां स्वास्थ्य से, पैसे से या रिलेशन से जुड़ी जो परेशानियां हमने बताई हैं, वो परेशानियां आपकी धीरे धीरे करके साल 2023 में ही समाप्त हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।